Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. डीमन गॉड जिन्हें वांगजी ने यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, डीमन गॉड ने वांगजी की ये विश कंप्लीट की थी। उन्होंने बहुत आसानी से यिन आयरन को तबाह कर दिया था। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने खुद ने बनाई है उसकी अगर वो पावर जानते हैं तो उसकी कमजोरियां भी उन्हें पता होगी। डीमन गॉड जिन्होंने खुद इस यिन आयरन को और एक स्ट्रॉन्ग पावर को क्रिएट किया था, उन्होंने उतने ही आसानी से उस पावर को और कल्टीवेशन वर्ल्ड से यिन आयरन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी पूरी तरीके से। वही ये सब करने के बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी पावर यूज भी की थी। उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम भी की थी, जिस वजह से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियसली वो गॉड है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा था। पर ऐसा भी नहीं था कि उन्हें ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पावर्स यूज़ की थी, उन्होंने अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ यूज़ की थी, जिस वजह से वो भी एग्जॉस्टेड हो चुके थे, वो थक चुके थे, जिस वजह से वो वांगजी के सामने जाकर बैठे हुए थे। लैन क्लैन के बाकी मेंबर्स और वांगजी खुद भी डीमन गॉड के लिए क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले कर रहा था। डीमन गॉड इससे शांत भी हो रहे थे, पर वांगजी उससे अचानक पता नहीं क्या हुआ जब उसने डीमन गॉड को अपने सामने बैठे हुए देखा और ये भी देखा कि उसकी फैमिली भी उसका सपोर्ट करके डीमन गॉड के लिए म्यूजिक प्ले कर रही है। तब उसने अपनी गूचिंग को वैनिश कर दिया और वो डीमन गॉड की तरफ बढ़ने लगा। वो ना सिर्फ डीमन गॉड के बहुत ज़्यादा करीब चला गया, बल्कि उसने डीमन गॉड को अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में कैद कर लिया। वही डीमन गॉड जो वांगजी के फेरोमोन्स इनहेल कर रहे थे, उन्हें भी शांति मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने भी वांगजी को कुछ नहीं कहा। ऑब्वियसली वो भी थोड़े थके हुए थे, तो उन्हें बस वांगजी के फेरोमोन्स अभी फिलहाल काम डाउन फील करा रहे थे। साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा स्मूथिंग फील हो रहा था, इसीलिए वो कोई भी हलचल नहीं कर रहे थे। वांगजी कुछ देर बाद डीमन गॉड को अपने आप से थोड़ा दूर करता है। जैसे ही ये बात खुद डीमन गॉड महसूस करते हैं, वो भी ऊपर की तरफ देखते हैं। अभी तक उन्होंने वांगजी को अपने पास पाकर अपनी आईज को क्लोज कर लिया था और वो बस वो स्मूथिंग फेरोमोन्स इनहेल कर रहे थे। फिलहाल डीमन गॉड और वांगजी एक दूसरे की आईज में देख रहे थे। वांगजी जो फिलहाल कहीं ना कहीं डीमन गॉड से अट्रैक्टेड या कनेक्टेड या कुछ और फीलिंग, जिसका नाम शायद वांगजी अभी नहीं जानता या शायद वांगजी समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये बहुत अलग फीलिंग थी, बहुत वियर्ड या बहुत स्मूथिंग, बहुत अच्छी, जो फिलहाल उसके लिए एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था। पर वो फीलिंग उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही थी, इसलिए वो डीमन गॉड की आंखों में देख रहा था। वही डीमन गॉड जिनकी आंखें पहले तो ब्लैक थी, पर अभी फिलहाल वो नॉर्मल आईज में कन्वर्ट हो चुकी थी। उनके फेस पर अभी भी वो सॉफ्ट स्माइल थी। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद अचानक कुछ वियर्ड साउंड की वजह से उन दोनों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और उन दोनों का ध्यान साइड में ही अपने पास जमीन की तरफ चला जाता है, जहां से वांगजी के क्लोथ से कुछ नीचे गिरा था। जैसे ही डीमन गॉड और वांगजी का ध्यान उस तरफ गया था, उन दोनों के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी, खासकर वांगजी के फेस पर, क्योंकि ये वही स्टैचू था जो वांगजी ने डीमन गॉड का क्रिएट किया हुआ था। वांगजी पता नहीं क्यों पर इस स्टैचू को अपने आप से दूर कर ही नहीं पाया था। उसे ये स्टैचू अपने पास रखना था, इसलिए तो वो उस टेम्पल से भी स्टैचू को उठा लाया। इतने डीमंस के बीच में इसी स्टैचू ने उसे प्रोटेक्ट किया, फिर भी उसने वो स्टैचू गवाया नहीं, उसने अपने पास उसे सिक्योरली रखा। और आज भी पता नहीं क्यों पर इस बैटल ग्राउंड में भी वो ये स्टैचू लेके आया और फिलहाल वही स्टैचू उसके रोप्स में से नीचे गिरा हुआ था। वांगजी डीमन गॉड को खुद से थोड़ा दूर करता है और उस स्टैचू को झुककर उठा लेता है। वांगजी अभी डीमन गॉड के सामने नीच पर बैठा हुआ था और डीमन गॉड टोटली जमीन पर नीचे बैठे हुए थे। वांगजी उस स्टैचू को अपने एक हाथ में पकड़ता है और दूसरा हाथ उसका डीमन गॉड के शोल्डर पर था। वांगजी एक नज़र उस स्टैचू की तरफ देखता है और दूसरी नज़र उसकी डीमन गॉड की तरफ जाती है, जिनका ध्यान भी उस स्टैचू की तरफ ही था और उनके फेस पर भी ब्यूटीफुल स्माइल थी। वांगजी इससे पहले कि कुछ बोल पाता, डीमन गॉड अपने एक हाथ को बढ़ाते हैं और वांगजी के हाथ से वो स्टैचू
अपने हाथ में ले लेते हैं। डीमन गॉड उस स्टैचू को एक नज़र देखते हैं और बाद में वांग जी की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहते हैं, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, आज तक मेरा इतना ब्यूटीफुल स्टैचू किसी ने भी नहीं बनाया, इतनी डिटेल फिनिशिंग, इवन लोगों ने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे पर तुमने मेरा बिल्कुल एक्यूरेट स्टैचू बनाया है। लोगों ने अगर देखा ही नहीं तो तुमने सुना कहा कि डीमन गॉड ऐसे ही दिखते हैं। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है, उसे भी इस बात का जवाब नहीं पता था ऑब्वियसली। वांग जी डीमन गॉड की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों पर उस दिन जब मैं ये स्टैचू बना रहा था मेरे जहन में एक फेस था। हाँ, भले ही वो क्लियर नहीं था पर एक कुछ धुंधली इमेज थी जिस वजह से मैंने इसे ऐसा बनाया है। डीमन गॉड एक सॉफ्ट स्माइल करते हैं और उस स्टैचू की तरफ देखते हुए कहते हैं, और ये इसके हाथ में क्या है? वांग जी खुद भी कंफ्यूज था। वो डीमन गॉड की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं ये क्या है पर मैंने जस्ट इसे बनाया है। मुझे लगा कि डीमन गॉड के हाथ में कुछ ऐसा होता होगा। डीमन गॉड वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर से उससे क्वेश्चनिंग ट्यून में पूछते हैं, तो ये दूसरे हाथ में क्या है? वांग जी बहुत क्विकली इसका आंसर देता है, ये दूसरे हाथ में तो सॉर्ड है। मैंने सुना था कि डीमन गॉड एक सॉर्ड यूज करते हैं पर ये क्या है ये मुझे नहीं पता। डीमन गॉड एक स्माइल करते हैं। वो वांग जी के हाथ से ऑलरेडी वो स्टैचू तो ले चुके थे, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। वो जैसे ही खड़े हुए थे वांग जी भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। डीमन गॉड वांग जी की तरफ देखते हैं और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं, तो आज मैं तुम्हें अपना रियल फेस दिखाऊंगा और आइडेंटिटी भी बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं क्यों तुम इस दुनिया में वो पहले इंसान हो जिसने सच में मुझे दिल से खुश किया है। आज तक लोगों ने मेरे लिए न जाने क्या क्या किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, ऊट पटांग हरकतें, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते मेरे लिए लोगों ने क्या क्या किया है। तुम जानते हो मुझे स्पाइसी फूड पसंद है और लोगों ने मुझे प्लेन खाना खिलाया, तुमने भी तो मुझे प्लेन खाना ही खिलाया ना। इतना बोलकर डीमन गॉड हंसने लगते हैं। वही वांग जी वो थोड़ा अजीब फील करता है पर उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अचानक वहाँ सब फील कर सकते थे कि डीमन गॉड वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा फ्री है, इसीलिए कोई भी बीच में बोल नहीं रहा था। वही डीमन गॉड वो वांग जी को अपनी बातें सुना रहे थे और अपने बारे में बता रहे थे। डीमन गॉड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, पता नहीं किसने पर यह रूमर फैला दिया कि डीमन गॉड की अगर वर्शिप करनी है तो उसे नीचे मैट पर सोना पड़ेगा। साथ ही तुम जानते हो लोगों ने मुझे देखा नहीं था तो अपने हिसाब से एक बड़े से पत्थर को उस टेम्पल में रख दिया और उसे डीमन गॉड का स्टैचू समझ के उसकी वर्शिप करने लगे। इतना बोलकर डीमन गॉड लिटरली जोर जोर से हंस रहे थे। वही वांग जी वो भी डीमन गॉड की ऐसी बातें सुनकर ऑब्वियसली उसे भी हंसी आ रही थी तो वो भी हंस रहा था। डीमन गॉड ऐसे ही उसे और भी चीज़ें बताते हैं, जैसे वर्शिप के लिए उसके पास लोग भेजते थे, ओमेगा भेजते थे, अल्फाज भेजते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। साथ ही स्टैचूज बनाना और वो वियर्ड तरीके जिनसे डीमन गॉड खुश हो सके। डीमन गॉड ये बताते हुए हंस रहे थे। साथ ही वो वांग जी की तरफ देखते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुमने भी तो वही सब किया ना, तुम भी मैट पर सो रहे थे, तुम जानते थे कि उन बुक्स में शायद गलत लिखा हो सकता है, फिर भी तुम वो सब फॉलो कर रहे थे। मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि तुम जैसा कल्टिवेटर उन सब बातों पर यकीन कर रहा है। वांग जी डीमन गॉड की तरफ देखकर नोट करता है, वो भी उनके साथ मिलकर हंस रहा था। डीमन गॉड वांग जी की तरफ देखते हैं और थोड़ा इस बार सीरियस हो जाते हैं। वो वांग जी को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ देखते हुए कहते हैं, तुम जानते हो ये सारे तरीके बस बकवास हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी गॉड अपने फॉलोअर को दर्द में नहीं देख सकता। फिर भी पता नहीं क्यों लोग गॉड को खुश करने के लिए ऐसे वियर्ड तरीके यूज करते हैं, पर फिर भी मैं खुश हूँ तुमसे। जानते हो क्यों? क्योंकि भले ही वो तरीके वियर्ड थे पर तुमने उन सब को दिल से निभाया है।
तुमने ना सिर्फ उन सारे वियर्ड तरीकों को अच्छी तरीके से और अपने दिल से फॉलो किया, बल्कि तुमने एक लाचार इंसान की हेल्प की। तुमने उस ओमेगा को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, साथ ही तुमने उसका ख्याल रखा, कभी भी उसकी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा। उस ओमेगा ने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी तुमने कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं किया, तुमने उस पर गुस्सा नहीं किया, और इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी तुमने उस ओमेगा को हमेशा प्रोटेक्ट ही किया। इवन उस दिन वो ओमेगा उन डीमंस के हाथों छोड़कर तुम वहाँ से अकेले भाग सकते थे, पर तुमने वो नहीं किया। तुमने एक कल्टीवेटर होने का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इंसान होने के सारे फ़र्ज़ को कंप्लीट किया है। मैं हमेशा सोचता था कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, पर इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे था। मुझे हर बार लोग पुकारते थे और हर बार उनके इंटेंशंस गलत ही होते थे। आज तक मुझे पूजने वाला एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके इंटेंशंस तुम्हारे जितने प्योर हो। तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान आज तक मुझे मिला ही नहीं। मैंने तुम्हारी बहुत सारी टेस्ट ली, हर कदम पे तुम्हें आजमाया, तुमसे बहुत सारे सवाल किए और हर एक सवाल का जवाब मुझे बहुत ऑनेस्ट मिला। मैं सोचता था कि यहाँ हर कोई मतलबी है, पर तुम्हारा मुझे खुश करने के पीछे कोई भी मतलब नहीं था। तुम सिर्फ लोगों की भलाई सोचते थे। इवन मैंने जब तुमसे ये पूछा था कि मैं अगर तुम्हें अपनी सारी पावर्स दे दूं तब तुम क्या करोगे, तो तुमने उसका आंसर भी मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिया था। मैंने कभी भी तुम जैसा सच्चा अच्छा इंसान नहीं देखा। तुम पावर्स के लिए ग्रीडी नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया। तुमने खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए मुझे याद किया, लोगों के लिए मुझे हैप्पी किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत पहले से जानता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं इसे रोकने आने भी वाला था, पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे यहाँ आने में लेट होने वाला था, क्योंकि हम गॉड्स की भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ हम पर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, खासकर मुझ पर जो नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करता है। मैं कभी भी इन नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा कंज्यूम करके खुद से आपा ना खो दूँ, इसीलिए हमेशा मुझे मेडिटेशन करने पड़ते हैं, और मैं फ़िलहाल उसी मेडिटेशन में था। पर जब मैंने तुम्हें अपने टेम्पल में देखा तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें परखूंगा ज़रूर, क्योंकि पता नहीं क्यों इस बार तुम मुझे कुछ अलग दिखे, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेने तुम्हारे पास आया। हाँ, मुझे थोड़ा लेट हुआ, पर मैं आया। तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हें आजमा कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये पूरी दुनिया जहाँ स्वार्थी है, पावर्स के लिए ग्रीडी है, वहाँ तुम ही एक अकेले इंसान हो जिसने मेरे सही इंटेंशंस को जाना है। इसीलिए शायद मैं पहली बार किसी से इतना ज़्यादा फ्रेंडली हुआ हूँ। इतना बोलकर डीमन गॉड एक सॉफ्ट स्माइल करते हैं। वांग जी, जो कुछ भी समझ नहीं पाया था, या शायद समझ पाया था पर उस पर यकीन नहीं कर पाया था, वो डीमन गॉड को एक कंफ्यूजिंग लुक दे रहा था। डीमन गॉड एक स्माइल के साथ फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुमने डीमन गॉड की सॉर्ड नहीं देखी ना? रुको, मैं तुम्हें अपनी सॉर्ड दिखाता हूँ। इतना बोलकर डीमन गॉड अपना एक हाथ आगे करते हैं और उनके हाथ में तुरंत ही एक सॉर्ड अपीयर होती है। डीमन गॉड उस सॉर्ड को अनशील्ड करते हैं और वांगजी को शो कराते हुए कहते हैं, ये मेरी सॉर्ड है, नाम सूबियान। ये मेरा प्योर कल्टीवेशन वेपन है, मतलब ये मेरी प्योर एनर्जी से, मतलब यांग एनर्जी से कनेक्टेड है, जो मेरी गोल्डन कोर को प्योर रखता है और उसी से ये कनेक्टेड भी है। वांग जी, जो ऑब्वियसली डीमन गॉड की उन स्पिरिचुअल्स वेपन को देखकर खुश हो चुका था, वो नोट करता है। डीमन गॉड उस सूबियान को शील्ड करते हैं और बाद में उसे वैनिश कर देते हैं। डीमन गॉड वांग जी की तरफ फिर से एक सॉफ्ट स्माइल के साथ देखते हुए कहते हैं, तुमने मेरे दूसरे हाथ में जो बनाया है उस स्टैचू में, वो ये है। इतना बोलकर डीमन गॉड अपने
वेस्ट बेल्ट से उस फ्लूट को निकालते हैं और वांग जी को शो कराते हुए कहते हैं ये चेंजिंग है, मेरा डिमोनिक स्पिरिचुअल वेपन जिससे मैं नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता हूँ। ये भी मेरे गोल्डन कोर से कनेक्टेड है, पर इससे मैं सिर्फ अपनी नेगेटिव एनर्जी को ही कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज पर भी मैं इसी से कंट्रोल करता हूँ। वांग जी फिर से नोट करता है। डीमन गॉड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं वैसे तो मैं बता दूं ये यन आयरन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही वांग जी स्माइल करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो डीमन गॉड का वेपन था तो पावरफुल होना तो बनता था। डीमन गॉड उस चेंजिंग को फिर से अपने वेस्ट बेल्ट में टक कर देते हैं और वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम जानते हो मैंने आज तक अपना फेस किसी को नहीं दिखाया और ना ही मुझे इंटरेस्ट था दुनिया के सामने आने का, पर मैं तुम्हारे सामने आया। पता नहीं क्यों पर एक अजीब सा कनेक्शन तुमसे फील होता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील की। तुमने कहा था ना आज तक दुनिया को ये पता नहीं कि डीमन गॉड कौन है, अल्फा है, ओमेगा है या बीटा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ, एक प्योर ब्लड इनमॉर्टल ओमेगा। मेरा रियल नाम वी वूशियान है। इतना बोलकर डीमन गॉड अपने एक हाथ को अपने मास्क पर रखते हैं और अपने दूसरे हाथ से अपने हेड के पीछे से उस मास्क की नॉड को खोल देते हैं। डीमन गॉड के हाथ में फिलहाल उनका मास्क था और वो अपने मास्क को अपने फेस पर से नीचे कर रहे थे। जैसे ही उस फेस पर सबकी नज़र गई थी कहीं ना कहीं हर कोई शॉक हो चुका था क्योंकि ये फेस सबके लिए बहुत फेमिलियर था। ये वही फेस था जो वांग जी अपने साथ उस यीलिंग माउंटेन से लाया था। ये वी वूशियान था, मतलब विंग, जो एक वीक ओमेगा समझकर सबने उसे गुस्सों में ही रहने के लिए कहा था। जैसे ही उस फेस को वांग जी खुद देखता है वो विंग के पास जाता है और अचानक बीच में ही रुकते हुए विंग की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहता है तुम नहीं नहीं आप लेकिन तुम तो। विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है आप नहीं, तुम बोल सकते हो तुम मुझे। तुमने कहा था ना डीमन गॉड तुमसे खुश नहीं हुए, शायद इसीलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आए। एक्चुअली डीमन गॉड तुमसे बहुत पहले ही खुश हो चुके थे, पर तुम्हारे सामने आने का वो सही वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने खुद की आइडेंटिटी को हिडन रखा। मैं तुम्हारा वही वीक फ्रेंड हूँ, वी वूशियान, जो उस दिन डीमन से भागते हुए उस टेम्पल में आया था। इतना बोलकर विंग हंसने लगता है। वही वांग जी वो बिल्कुल शॉक था। विंग वांग जी को ऐसे शॉक देखकर और भी ज़्यादा हंस रहा था। विंग वांग जी से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है वैसे थैंक यू वेरी मच उस दिन मुझे उन डीमंस और घोस्ट से बचाने के लिए। इतना बोलकर विंग और भी जोर से हंसने लगता है। वांग जी जो ये सुनकर थोड़ा एम्बैरेस हो चुका था, ऑब्वियसली वो डीमन गॉड के सामने क्या कर सकते हैं, और वांग जी डीमन गॉड को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, ये थोड़ा वियर्ड था। पर ठीक है ना, वांग जी तब ये तो नहीं जानता था कि उसके सामने जो वीक ओमेगा बनकर प्रिटेंड कर रहा है वही डीमन गॉड है। तो वांग जी का वो स्ट्रगल सही था। विंग जो बहुत लाउडली हंस रहा था, वही वांग जी जो पहले शॉक था, पर फिलहाल विंग के फेस पर वो क्यूट स्माइल देखकर उसके भी फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वही बाकी सब अभी भी शॉक में थे। बहुत देर तक हंसने के बाद विंग की नज़र वांग जी की तरफ जाती है जो बहुत क्यूटली स्माइल कर रहा था। विंग वांग जी के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो उसके सामने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहता है नॉट एज डीमन गॉड बट एज यूर फ्रेंड, कैन यू एक्सेप्ट मी। देखो टू बी ऑनेस्टली मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इतने सालों से अकेला ही हूँ। इस इनमॉर्टैलिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ छीना भी है, जैसे कि मुझे दोस्ती करने का हक ज़्यादा नहीं है, मैं लोगों के ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकता, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, साथ ही मुझे डीमन गॉड बोलते हैं इसीलिए लोग मुझसे डरते भी हैं।
कुछ लोग मेरा गलत इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं खुद भी किसी के पास जाता नहीं। पर तुम एक अलग इंसान हो, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे इस दुनिया में आया हूँ। कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं यहाँ आने ही वाला था। पर तुम्हें अपने टेम्पल में पाकर मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे कोई भी हार्म नहीं है। वैसे तो मुझे ऐसे भी कोई हार्म कर नहीं सकता, पर मेरी पावर्स का भी तुम मिसयूज नहीं करोगे, इस बात की मुझे पता नहीं क्यों पर श्योरिटी है। इसीलिए जस्ट ये फ्रेंडशिप का हाथ है, पकड़ना चाहोगे? वांग जी, जो ऑब्वियसली तुरंत ही उस हाथ को पकड़ लेता है और यस में नोट करता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो आज से फ्रेंड्स। वांग जी तुरंत नोट करता है। विंग वांग जी को एक स्माइल के साथ कहता है, फिलहाल मुझे जाना होगा। मैंने अभी अभी ये आयरन को डिस्ट्रॉय किया है, जिस वजह से खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है। पर मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और तब तुम्हारे दिल में जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं वादा करता हूँ कि उन सारे सवालों के मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। फिलहाल मेरे नए दोस्त के लिए मेरे पास एक तोहफा है। इतना बोलकर विंग अपने हेड से एक रिबन निकालता है, जो पहले ब्लैक था पर अभी फिलहाल विंग अपने नॉर्मल फॉर्म में था, इसलिए वो भी रेड हो चुका था। विंग उस रिबन को वांग जी के हाथों में रखते हुए कहता है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मुझे मेरे मॉम ने दिया है, इसीलिए ये मेरे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। इसे मैं तुम्हारे पास रखता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, बस इस रिबन को हाथ में पकड़ना और सच्चे दिल से मुझे पुकारना, मैं तब तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये तुम्हारे दोस्त का तुमसे वादा है, पर ऐसा सिर्फ तभी करना जब तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत हो। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विंग वहाँ से पलट जाता है और वो जाते जाते ही उसके आसपास बहुत सारा ब्लैक स्मोक फिर से उसे कवर करने लगता है। धीरे धीरे विंग उस हवा में उस ब्लैक स्मोक के जरिए टोटली वैनिश हो चुका था और वांग जी के हाथ में फिलहाल विंग का बस वो रिबन रह चुका था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था, पर उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था अपने दिल में, डीमन गॉड को अपने आप से दूर जाता हुआ देख। पर वांग जी खुश भी था कि उसकी वो वर्शिप फेल नहीं गई और डीमन गॉड उसके बुलाने पर आए भी, उन्होंने ये बैटल जीता भी और उन्होंने वांग जी के साथ फ्रेंडशिप भी की और इतने दिनों तक वांग जी डीमन गॉड के साथ रह भी रहा था। खैर, डीमन गॉड वहाँ से जा चुके थे। ये बैटल खत्म हो चुका था। वेनरोहान और उसके तीनों बेटे मर चुके थे और यिन आयरन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अब बारी थी सबकी वापस जाकर अपने अपने सेक्ट को फिर से रीबिल्ड करने की। डीमन गॉड के जाते ही वहाँ जितने भी वो वॉकिंग क्रॉप्स में चेंज हुए कल्टीवेटर थे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल तो ऑलरेडी हो चुके थे, पर अब उन्हें होश भी आने लगा था। वो सारे कल्टीवेटर्स बिल्कुल सही सलामत थे, जिसे देखकर वहाँ और भी ज़्यादा खुशी का माहौल आ चुका था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.